हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है, वो है अपना जिंसोल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 95% क्रैश हो चुका है। ऐसा क्या रीजन था? इतना अच्छा फंडामेंटल होने के बावजूद इस कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो चलिए हम लोग पूरा मामला को एक बार डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जिंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक बड़े स्कैम के सेंटर में आ गया है। कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पे सीरियस फाइनेंशियल घोटाले का आरोप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो प्रमोटर के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो, अनमोल सिंह जग्गी ने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में की थी, यूपीईएस देहरादून से 2003 से 2007 के बीच में। वो एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंटर्नशिप से की थी। इनका करियर के बारे में अगर हम हाईलाइट करें तो 2007 में अनमोल सिंह ने जेंसोल इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी। पहले कार्बन क्रेडिट का काम करते थे, फिर सोलर ईपीसी सर्विस पे शिफ्ट कर गए। 2019 में उन्होंने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को फाउंड की थी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेड हैंडलिंग कंपनी के यहाँ पे काम करती है। वो मैट्रिक्स गैस और रिन्यूएबल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। 2024 में उनका नाम फॉर्चून इंडिया के 40 अंडर 40 लिस्ट में आया हुआ था। वही अगर बात करें पुनीत सिंह जग्गी की, जो दोनों भाई है, उनका बैकग्राउंड अगर चेक करें हम लोग, उनका बैकग्राउंड है, पुनीत ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी रुड़की से की थी, चेन्नई केमिकल इंजीनियरिंग 2010 में। करियर का हाईलाइट देखे, जिंसोल इंजीनियरिंग में को फाउंडर, मतलब जिंसोल इंजीनियरिंग कंपनी में ही हैज बिकम को फाउंडर विद द अनमोल सिंह। ठीक है, 2016 में एक कंपनी का नाम है प्रेसिंटो टेक्नोलॉजीज करके, जो एक एआई बेस्ड क्लीन एनर्जी मॉनिटरिंग का प्लेटफॉर्म है। 2019 में परम ने रिन्यूएबल एनर्जी की शुरुआत की थी, जो आज इंडिया की एक बड़ी सोलर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। वो ब्लू स्मार्ट के डायरेक्टर रहे नवंबर 2021 तक। तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं क्या है पूरा मामला। ठीक है, देखो, जेंसोल ने एरेडा और पीएफसी से 978 करोड़ का लोन लिया था, जिसका पर्पस था 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज व्हीकल्स खरीदना और उन्हें अपनी सब्सिडियरीज ब्लू स्मार्ट को लीज पर देना था। लेकिन कंपनी ने सिर्फ 4704 व्हीकल्स ही खरीदा। 260 करोड़ से ज्यादा पैसा प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में, पर्सनल एक्सपेंसेस में उन्होंने यूज किया, जिसमें इंक्लूड है गुड़गांव में डीएलएफ में लग्जरी फ्लैट, फॉरेन ट्रिप्स, गोल्फ सेट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, रिलेटिव के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। सेबी के हिसाब से प्रमोटर ने कंपनी को पर्सनल पिग्गी बैंक की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे सेबी ने एक्शन क्या लिया है? सेबी ने लिया है कि अनमोल और पुनीत जग्गी को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। उन्हें किसी भी डायरेक्टर या मैनेजरियल पोजीशन से आने से रोका गया। जेंसोल की फॉरेंसिक ऑडिट का वहां पे ऑर्डर दिया गया कि प्रॉपर इनका ऑडिट होना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ जब कंपनी का यहाँ पे फ्रॉड बाहर आया, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भी रिजेक्शन दे दिया। सेबी के एक्शन के बाद जेंसोल के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, जो है अरुण मेनन, हर्ष सिंह, कुलजीत सिंह, पोपली। उनका कहना था कि कंपनी में सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू चल रहा है। ठीक है, अभी ब्लू स्मार्ट सर्विस भी यहाँ पे बंद कर दी गई है। जेंसोल की सब्सिडियरी ब्लू स्मार्ट ने अपनी सर्विस दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, मुंबई में टेम्पररी बंद कर दी है। कंपनी ने बोला अगर 90 दिन के अंदर सर्विस रिज्यूम नहीं होता है, यूजर को वॉलेट बैलेंस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ शेयर मार्केट में तबाही मची हुई है। जेंसोल के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 95% गिर गए हैं, जिसका नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा हुआ है। अब एमसीए भी सीन में आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोकस है क्या कंपनी का पैसा पर्सनल लग्जरी में वेस्ट हुआ, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मिसयूज हुआ। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया अपना जो केस है, यहाँ पे क्या पूरा मामला यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी एक बार देखते हैं इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, और ये कंपनी का आगे का प्लान क्या था, और इतने अच्छी कंपनी होने के बाद भी इतना सारा क्रैश हुआ, और आगे इसमें हम लोग क्या फोकस कर सकते हैं इन द फ्यूचर। चलिए देखते हैं एक बार। तो चलिए अब लोग देखते हैं यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल के बारे में और कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में। पहले सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या कंपनी करती है। ठीक है, तो कंपनी का बैकग्राउंड बिजनेस का मॉडल। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो 2012 में शुरुआत हुई थी अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी के द्वारा। पहले मेनली सोलर कंसल्टेंसी और ईपीसी, दैट इज इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस देती थी। मतलब सोलर प्लांट के डिजाइन से लेके उसके इंस्टॉलेशन तक सब कुछ हैंडल करती थी। अब ये कंपनी काफी ग्रो कर चुकी है और ईपीसी तक लिमिटेड नहीं है। अब जेंसोल सोलर प्रोजेक्ट डिजाइन और एग्जीक्यूशन करती है, सोलर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसे ट्रैक्टर्स बनाती है, ईवी व्हीकल्स लीजिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर चुका है। ये सब गोल है एनर्जी
क्लीन एनर्जी प्रमोट करना और इन्वेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस बिल्ड करना। कंपनी का कहना है कि अगर वो हर मेगावाट के साथ कार्बन एमिशन काम कर रही है। पहले कंपनी पहले कंपनी बीएससी एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट थी, लेकिन 2023 में ये बीएससी और एनएससी के मेन बोर्ड पर आ गई, जिससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट और विजिबिलिटी दोनों बढ़े। अभी सेकंड पॉइंट, की बिजनेस सेगमेंट्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। सोलर ईपीसी और कंसल्टेंसी जिनसोल का मेन काम है और सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना, प्लानिंग, इंजीनियरिंग और पूरा एग्जीक्यूशन। अब तक 760 प्लस मेगावाट का प्रोजेक्ट बना चुकी है। ऑपरेशन मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। सेकेंड वाला, सोलर ट्रैकर मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी ने स्कॉर्पियो ट्रैकर का एक्विजिशन किया, जो एक एडवांस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। इससे जेंसोल को एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट मिल गया। फरवरी 2025 में जेंसोल ने स्कॉर्पियस का यूएस बिजनेस 350 करोड़ में बेचने का डिसीजन लिया, लेकिन इंडिया का आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने पास रखा। थर्ड वन, ईवी लीजिंग बिजनेस। जेंसोल ने ईवी लीजिंग में भी एंट्री लिया है। इसमें कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार्स परचेज की और रेड हेलिंग कंपनी जैसे ब्लू स्मार्ट को लीज पे दी। इस बिजनेस से रेगुलर इनकम मिलती है वाया लीज रेंट। ठीक है। दूसरा, फोर्थ पॉइंट है ईवी मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी ने पुणे के चकान में अपना ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट कर रही है और एक नया कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। ठीक है। इसका टारगेट मार्केट अर्बन कम्युनिकेटर्स या फ्लीट ऑपरेटर्स हो सकता है। फिफ्थ वन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज। जेंसोल ने 570 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स भी जीता है, जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है। 30,100 का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इस सेगमेंट से। और अगर हम लोग बात करें ऑर्डर बुक के बारे में, तो अभी जो हाल फिलहाल जो कंपनी का ऑर्डर बुक है, कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, जो अगले 1-2 साल तक रेवेन्यू जनरेशन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अभी बात करें कंपनी फाइनेंशियल के बारे में। ठीक है। अगर हम लोग 3 से 5 साल का डेटा देखें, कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है। फाइनेंशियल 2016 से 17 में रेवेन्यू सिर्फ 61 करोड़ था। अब फाइनेंशियल 23-24 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 960 करोड़ का हो गया है। 5 इयर्स का CAGR अप्रॉक्स 50% से भी ज्यादा है। Q4 24 में नेट प्रॉफिट 34.8 करोड़ था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ विच वॉज 310%। अगर बात करें डेट और बॉइंग्स के बारे में, रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ का डेप्ट लिया, स्पेशली ईवी लीजिंग के लिए। ये डेट अब बर्डन बन गया। ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्रेडिट रेसिंग इश्यू के बारे में, जो एक कंपनी है ICRA, 2024 में ICRA और CARE कंपनी का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करके डिफॉल्ट ग्रेड D कर दिया, क्योंकि कुछ लोन पेमेंट्स टाइम पे नहीं हो पाई। प्रमोटर शेयर्स भी हेवीली प्लेड्ज है 81.7% तक। अगर हम लोग यहाँ पे पुराना डेटा की बात करें, मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग का अगर आप बात करोगे, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 2% है। दिस इज ओल्ड डेटा। अगर आप डेटा, जो नया डेटा यहाँ पे जो भी अपलोड होता है, वो आफ्टर फाइनेंशियल ईयर अपलोड होता है, राइट। तो हमको पहले लाइव मार्केट में भी जो बहुत सारा मार्केट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। आपके पास कोई भी कंपनी है, होल्डिंग है, अगर कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए क्या भाई यहाँ पे क्या ऐसा रीजन है तो यहाँ पे ग्रो कर रही है इतना ज्यादा, और कभी भी वो नीचे आ सकता है। तो हम लोग उस कंपनी का हर आर्टिकल, हर न्यूज के बारे में फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो जबकि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है, लिक्विडिटी और डेट एक मेजर कंसर्न है। ठीक है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की, स्टॉक ने पहले काफी अच्छा रिटर्न दिया, 1,125 तक गया था 52 वीक हाई तक, लेकिन अब अप्रैल 2025 तक स्टॉक गिर के 116 रुपए पे आ गया है, लगभग 90% क्रैश। ठीक है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, करंट वैल्यूएशन की, पी रेशियो अराउंड 5 काफी लो है। अगर आप बात करें पीबी रेशियो की, पीबी रेशियो अराउंड 0.75, बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टर का ट्रस्ट अभी काफी लो है, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रांग दिख रही हो। ठीक है। वही बात करें कंपनी कंपटीशन और मार्केट पोजीशन के बारे में। ठीक। सोलर ईपीसी स्पेस में जेंसोल टॉप 5 इंडिपेंडेंस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। एलएनटी, टाटा पावर जैसे जेंट से कंपनी कंपटीशन करती है, लेकिन जेंसोल ने अपना नीच बना लिया इस फील्ड में। ठीक है। बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में कंपनी पहले से पोजीशन लिया हुआ, लेकिन ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ये सेगमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव है और जेंसोल का यहाँ एक्सपीरियंस नहीं है। अगर बात करें फ्यूचर ग्रोथ का कंपनी का, कंपनी के पास 1,000 करोड़ का, जैसे मैंने पहले बताया, ऑर्डर बुक का वैल्यू है, जिसमें ईपीसी, सोलर ईपीसी और ईवी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड है। अगर एग्जीक्यूशन स्मूथ रहा तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ग्रो कर सकता है। स्कॉर्पियस यूएस यूनिट का 350 करोड़ का सेल भी कंपनी के फाइनेंशियल इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। ईवी कार लॉन्च भी एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो।
अभी बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, रिस्क और चैलेंज क्या हो सकता है। पहला चैलेंज होगा हाई डेट, इंटरेस्ट और रिपेमेंट बर्डन काफी ज्यादा है। सेकंड वाला फ्रॉड एलिगेशंस, ठीक है, सेबी ने प्रमोटर को मार्केट से बैन किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है फंड डाइवर्जेंस और फोर्जरी के लिए। तीसरा पॉइंट होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीकनेस, प्रमोटर पे हेवी रिलायंस और पूर इंटरनेशनल कंट्रोल्स, ठीक है। फोर्थ होगा लीडरशिप क्राइसिस, प्रमोटर के हटाने की कंपनी का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। फिफ्थ वाला एग्जीक्यूशन के रिस्क, ईवी प्लांट और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स का टाइमली डिलीवरी चैलेंज हो सकता है। छठा वाला सेबी एक्शन और सेंटिमेंटल, ठीक है, जहां पे सेबी ने स्टॉक स्प्लिट भी रोक दिया था, ट्रस्ट रिकवर होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मार्केट सेंटिमेंट, एनालिस्ट का व्यू क्या बोलता है, पहले कंपनी को काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट मिल रहा था, लेकिन अब मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है, स्टॉक कंटिन्यूस लो सर्किट में जा रहा है। सर क्रेडिट एजेंट्स भी इसका रेटिंग विड्रॉ कर लिया है, सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टर कॉशियस हो गए हैं, ठीक है। अभी इसका सारा का इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखो जिंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक हाई ग्रोथ कंपनी है, नो डाउट, लेकिन अभी हाई रिस्क जोन पे है। अगर गवर्नेंस और डेट इश्यू सॉल्व हो जाए तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। सेल्फ इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक अभी अवॉइड करना बेटर है। हाई रिस्क इन्वेस्टर वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, बट हम लोग इसका वेट करना पड़ेगा तो कंपनी वापस ट्रस्ट रिकवरी हो और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आए। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि भाई मार्केट में जो चीजें हमको दिखता है, ठीक है, वो होता नहीं है, जो बैलेंस शीट में दिखता है वो होता नहीं है। अगर हम लोग देखो फंडामेंटली कंपनी कैसा होता है, अगर 5-6 साल स्ट्रॉन्ग से मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको फंडामेंटल से ज्यादा फोकस करना टेक्निकल पे। मैं आपको एक चीज आप देखना चाहता हूँ, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी, चाहे कितना भी भला यहाँ पे कंपनी का मतलब फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपको टेक्निकली वर्ड्स में आपको जब आप होल्डिंग रहता है द वीकली टाइम फ्रेम पे, कोई भी स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में आपका पोर्टफोलियो में, ठीक है, ऑन दी वीकली टाइम फ्रेम 20 ईएमए के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, दैट इज आवर शॉर्ट एग्जिट प्लान, ठीक है, उस स्टॉक में एक बार एग्जिट मारना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे कभी कभी मतलब आप मैनिपुलेट हो सकते हो, तो एक से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जब कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे देगा, वो भी आपको एक एग्जिट सिग्नल है कि एक बार तो इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट लॉस है आप कंपनी में बुक करके निकल सकते हो। दोबारा जब कंपनी में रिकवरी आएगा, जब टेक्निकली स्ट्रांग होगा, चार्ट ऊपर जाए, हमको दोबारा एंट्री मार सकते हैं। देखो ये स्टॉक आपको सितंबर में आपको एग्जिट दे दिया था अराउंड 832 के रेट में, ठीक है। तो अगर आप उस रेट में अगर निकल जाते हैं एज पर टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है, तो अभी आप इतना पसंद नहीं पड़ता, अगर आपका होल्डिंग है तो, ठीक है। तो टेक्निकल भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, साथ साथ फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों को कंबाइन करके दोनों मैच होना पड़ता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जहाँ पे फंडामेंटल कुछ नहीं होता है, बट आप टेक्निकली मतलब स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट जाता रहता है, लेकिन कोई आप रीजन नहीं होता है, तो स्टॉक बेस ही हमको दूर रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मार्केट उस कंपनी स्टॉक गिर रहा होता है, तो वो भी कंसर्न रीजन होता है, कोई ना कोई यहाँ पे अंदर की बात होती है। तो हमको स्टॉक पर तभी फोकस करना है जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मैचअप हो, उसी के साथ हमको मार्केट में अपने पोजीशन बनानी चाहिए। उससे पहले हम लोग कोई भी पोजीशन हड़बड़ाहट में नहीं करनी चाहिए। तो ये था आज के पूरा डेटा एनालिसिस अबाउट इंश्योरेंस। तो आपको कैसे लगा? सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हैज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।